सोच ये रहे कि अगर ऐसी तेज़ बारिश हुई तो चढ़ाई कैसे की जाएगी। तो माता का दर्शन आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं भवन के दर्शन। यहाँ पे आप शॉर्ट्स में निकर्स में आप दर्शन नहीं कर सकते। इस सीढ़ियों के थ्रू अब हम जाएंगे, ऐसे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं अलग अलग लोकेशंस के साथ। ये है बाणगंगा। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम आपको लेके जा रहे हैं वैष्णो देवी कटरा, और मेरे साथ मेरे दो और फ्रेंड्स हैं। ये हमारे विशाल जी हैं, और ये हमारे नवीन भैया। जय माता दी। तो अभी हम बस जम्मू से निकले ही हैं, तो आगे का सफ़र तय करते हैं आपके साथ साथ। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। रास्ते में हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। आई होप कि कटरा तक पहुंचने तक ये बारिश बंद हो जाए तो यात्रा आराम से कर सकें हम। आज लगभग 12.5 साल के बाद जाने वाला हूँ मैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। जनवरी 2011 में गया था लास्ट टाइम, और ये नवीन भैया जी की वजह से आज जा पा रहा हूँ। इन्होंने फोर्स किया कल कि चलते हैं। ये देखिए बारिश, रोड देखें पूरी गीली हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हैं ग्लास पे। अभी नगरोटा से पीछे ही है। A few moments later. तो गाइस नगरोटा क्रॉस कर दिया हमने, और बारिश और भी तेज़ हो गई है। अभी टाइम लगभग 9:30 बज रहे हैं। सोच ये रहे कि अगर ऐसी तेज़ बारिश हुई तो चढ़ाई कैसे की जाएगी। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं बन टोल प्लाजा पे। यहाँ पीछे बिल्कुल बारिश थी ही नहीं। अभी जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है, और जम्मू से जब हम निकले तब भी बारिश हो रही थी। तो अभी कुछ मतलब नगरोटा क्रॉस करते बारिश बिल्कुल बंद थी, रोड भी सूखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बारिश हुई नहीं वहाँ पे। तो पर उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है। देखना यही है कि कटरा तक पहुँचते पहुँचते क्या बनता है मौसम का। देखना ये है कि ये टनल क्रॉस करने के बाद बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि कई बार अक्सर टनल क्रॉस करने के बाद मौसम चेंज हो जाता है। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है अभी। गाइस जैसे जैसे हम कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं बारिश भी बढ़ रही है और तेज़। नवीन भी हमारे नारा लेके बैठे हैं, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अब देखते हैं कटरा पहुंच के होता क्या है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कटरा, और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। भैया जरा वाइपर चलाना, हम चेक करें बारिश अभी हो तो नहीं रही। तो गाइस बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही यहाँ पे। तो माता रानी की कृपा से हम यात्रा भी शुरू कर पाएंगे। बस ये पार्क कर लें गाड़ी, उसके बाद डिनर करके तो फिर यात्रा शुरू कर देंगे। तो गाइस अभी हमने डिनर कर लिया, यात्रा शुरू करने वाले हम अब अपनी। नवीन भैया और विशाल कहीं घूम गए हैं, उनको ढूंढ रहा हूँ। वो भी शायद मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। ये सामने है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा। यहाँ से आपको यात्रा स्लिप लेनी होती है। इस टाइम तो ये बंद है, ये सुबह ही खुलेगा। तो ये देखेगा जिनको मैं ढूंढ रहा था, ये सॉफ्टीज लेने की वजह से। यहाँ पे अगर आप कटरा पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए बर्गर किंग है सामने, शेरे पंजाब है। उसके बाद हमने वहाँ पे कृष्णा ढाबा है वो सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो देखिए कृष्णा ढाबा, वहाँ पे अभी डिनर किया, दाल मखनी खाई है और साथ में बटर नान। बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का। तो कभी आप अगर आएँ कटरा तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप कटरा आएंगे वहाँ से आप एंटर करेंगे, वो सामने वो जो आप देख रहे हो वहाँ से आप एंटर करोगे तो ये साथ में ये आपको मिल जाएगा सामने कृष्णा ढाबा। तो गाइस अभी कटरा से ऑटो में बैठे हैं, अभी जहाँ हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ, वहाँ से पैदल चलाई स्टार्ट करेंगे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास स्लिप नहीं थी,
लेकिन जम्मू वाले एक चीज़ में बहुत तेज़ है, वो है जुगाड़। तो वो लगा के हमने यात्रा शुरू कर दी है। टाइम हो रहा 11:15 और अब हमने यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ पे पीछे एक चेक पोस्ट थी, वहाँ पे आपके बैग्स वगैरह चेक होते हैं और वो चेकिंग करवा के और यात्रा स्लिप दिखा के आपको आगे के लिए जाने देते हैं। अब यात्रा तो शुरू कर दी है, देखते हैं अब कहाँ पे कितने बजे पहुँचते हैं और आपसे भी मिलते हैं कुछ देर में। हम पहुँचे चरण पादुका, ये पहला दर्शन है यहाँ का, तो आपको माता रानी के भी दर्शन करवाते हैं। यह है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका जी, ये माता का दर्शन आप कर सकते हैं। तो गाइस देखें, एक ही बुजुर्ग है हमारे साथ जो डंडा लेके चल रहे हैं अभी, ये देखें, ये है, ये हमारा नहीं है भैया, हमारा नहीं है, हमारा तो हम लेके चल रहे होते हैं, ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो यही बुजुर्ग है हमारे साथ। तो गाइस जब हम बचपन में आते थे यहाँ पे वैष्णो देवी स्कूल टाइम पे, तो यही पेप्सी का ग्लास 7 रुपये था और आज 25 रुपये है। महंगाई देखो कहाँ पे पहुँच गई है। तो गाइस यहाँ से हम आए हैं और ये रास्ता है अर्धकुंवारी का जो ऊपर जाता है, नीचे से भी एक डाइवर्जन है। और ये रास्ता जो पुराना रास्ता था अर्धकुंवारी वाला, वो अगर आपको अर्धकुंवारी जाना तो यहाँ से होके जाएंगे आप, यहाँ से हम आए हैं। और ये रास्ता जो डायरेक्ट भवन को जाता है, ये शॉर्टकट बना था कुछ साल पहले। तो गाइस ये नवीन भैया की तलाश यहाँ पे आके ख़त्म हुई है। ये कब से ढूंढ रहे थे नेस्कैफे का फ्रैपे और अब मिला इनको यहाँ से। मैं खाता हूँ यहाँ की चीज़ पैटी, पर मेरी तलाश पूरी नहीं, नवीन भैया की होगी पूरी। तो ये देखें सीसीटीवी का काउंटर भी है यहाँ पे। भवन आने वाला बस 1.5 किलोमीटर आ गया भवन यहाँ से। हमारी कोशिश है कि आरती से पहले हम भवन पहुँच जाएं, क्योंकि अगर आरती के बीच पे पहुँचे तो 4 घंटे का गैप आएगा, फिर 4 घंटे के बाद दर्शन कर पाएंगे। इसलिए कोशिश है कि आरती के पहले पहुँच जाएँ, जो कि 5 बजे शुरू होगी। और अभी टाइम हो रहा है 3:05। गाइस यहाँ से आप कर सकते हैं भवन के दर्शन, यहाँ से पहले दर्शन होते हैं भवन के। और लगभग 1 किलोमीटर रह गया और यहाँ से भवन जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर आपको वहाँ कुछ पास से दर्शन कराएंगे भवन के। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होगा, बट जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको दर्शन करवाएंगे। One hour later. जय माता दी गाइस, तो हमें दर्शन हो गए। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे आप शॉर्ट्स में, निकर्स में आप दर्शन नहीं कर सकते या कैपरीज वगैरह में, आपको फुल पैंट या कोई पजामा वगैरह ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलाउड थी, वो थी धोती। अगर आप धोती लेने जाते तो बहुत पीछे जाना पड़ता। तो थैंक्स टू नवीन भैया कि उनका टॉवल था, तो मैंने वो लपेट के काम चलाया। कभी भी वैष्णो देवी आए तो आप शॉर्ट्स या कैपरीज वगैरह लेके ना आए, फुल पैंट पजामा या वैसा कुछ लेके आए। और जय माता दी, दर्शन हमने कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सुबह भी होगी है, तो अब मौसम ठीक है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कुछ देर में। वो सामने भवन है, जब हम आए थे तब इतना रश नहीं था, बट अब बहुत रश बढ़ रहा है गाइस। वहाँ पे वो देखें, उस सामने देखिए कितना रश है, ये देखिए कितना रश है यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे। ये नवीन भैया और विशाल जो है ये जा रहे हैं भैरव घाटी, पर मैं जा रहा हूँ कटरा। तो गाइस अभी भवन से निकलते ही हमने सोचा कि हम करेंगे ब्रेकफास्ट। देखिए आप पीछे हमारे डोमिनोज है, हम सोचा यहाँ से पिज़्ज़ा खाएंगे, पर ये अभी 1-2 घंटे के बाद खुलेगा, इतना वेट हम कर नहीं सकते। अभी कुछ और सोचे खाने का।
सागर रत्ना में आके हमने डोसा ऑर्डर करा और साथ में पूरी चने ऑर्डर किए। तो अब ये खा रहे हैं और है भी टेस्टी है। और यहाँ पे किसी भी चीज़ में प्याज भी नहीं होता, फिर भी टेस्ट अच्छा है इनका। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया सागर रत्ना से। और मेरे साथ जो 2 फ्रेंड थे वो ऊपर चले गए हैं भैरव घाटी को, और मैं जा रहा हूँ वापस कटरा की तरफ। तो रास्ते में शायद कहीं अर्धकुंवारी में कहीं मिल जाए हम, तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, और वो देखिए मंकीज़, और मेरे पास प्रसाद भी है, तो इसलिए मुझे प्रसाद बचाते हुए निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए जो उच्चारण हो रहा है वहाँ पे, वो यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए गाइस जज्बा देखिए लोगों का। ये आंटी हैं बिल्कुल, वो देखिए बैकबोन की बिल्कुल बेंड हो गई है, पर फिर भी जज्बा देखिए उनका जो अभी तक चल रहे हैं। गाइस आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं। और देखिए वो सब पहाड़ी कितनी नीचे हैं, आप देख सकते हैं कितनी डाउन है, और हम इससे ज़्यादा हाइट पे। अभी कि हम बहुत नीचे आ गए हैं, मतलब अभी तक भवन से कम भी मैं लगभग 5.5 किलोमीटर चल चुका हूँ, फिर भी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। ये देखें सारे पहाड़ हमसे नीचे हैं। अभी यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो हम कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं। वो एक लंगूर बैठा हुआ है, यहाँ बहुत से हैं गाइस, और इनसे प्रसाद भी बचाना पड़ रहा है। तो गाइस अभी हम पहुँचे अर्धकुंवारी। ये जो रास्ता है, ये रास्ता आ रहा है ऊपर से जो अर्धकुंवारी मंदिर से आता है, जो पुराना रास्ता था, और ये जा रहा है जो कटरे को। और यहाँ से हम आए हैं वैष्णो देवी से भी भवन से। एक और डाइवर्जन, ये रास्ता नीचे जा रहा है कटरा को। ये पुराने रास्ते से वाया हाथी मथा मार्ग जाएगा, और ये हिमकोटी मार्ग है, भवन वाया हिमकोटी मार्ग, जहाँ से हम आए हैं। इसमें इस रास्ते में ये फ़र्क है कि ये वाला रास्ता जो है, ये आपको पहले थोड़ा हाइट पे जाना होता है, फिर सांझी छत से वापस नीचे की तरफ आना होता है। और पहले यही पुराना रास्ता हुआ करता था, और जब से ये रास्ता खुला, इस रास्ते का ये फ़ायदा है कि ये आपको पैरेलल लेके जाएगा, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई के साथ भवन तक लेके जाएगा। इसमें ये नहीं कि ज़्यादा हाइट पे जाके फिर उतरना पड़ेगा। तो ये रास्ता ही आप ज़्यादातर प्रेफर करें तो ठीक रहेगा। अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि अभी मैंने उनको फ़ोन किया, जो मेरे साथ 2 साथी आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी वो सांझी छत तक पहुँचे। तो इतना यहाँ पे वेट करने की बजाय ये बेटर है कि मैं कोई ऐसी जगह पे जाके वेट करूँ जहाँ पे एक बार ही मैं पहुँच जाऊँ, और फिर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का गैप पड़ जाए अगर, तो मैं 1-1.5 घंटा इकट्ठा ही वेट कर सकूँ। यहाँ पे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे फिर से चलना पड़ेगा, और यहाँ मैंने वेट किया। तो गाइस फाइनली विशाल भैया और हमारे नवीन भैया आ गए, और यहाँ से आई थिंक कटरा अब लगभग 3 किलोमीटर ही होगा। तो बस जा रहे हैं। और ये प्रसाद भी रह गया था गाइस, यहाँ पे मैं इनका वेट कर रहा था, यहाँ पे प्रसाद रह गया था पड़ा हुआ। तो अब मैं पहले तो लगभग आधा पौने किलोमीटर से वापस आए हुए लेने, और अब इनसे भी मुलाकात हो गई है। तो गाइस अब हमने सीढ़ियाँ भी प्रेफर करनी शुरू कर दी हैं। तो गाइस अब ये सीढ़ियाँ हैं, इनकी संख्या 526 है, और इन्हीं सीढ़ियों के थ्रू अब हम जाएंगे। ऐसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी हम लगभग कटरा से कोई 2.5-3 किलोमीटर ऊपर है। ये सीढ़ियों में ही रास्ता था। यहाँ पर हम खाने लगे मैगी, जो कि पहाड़ों की स्पेशलिटी होती है। तो अभी भैया को बोला है, वो रेडी कर रहे हैं हमारे लिए। तो गैस फाइनली मैगी खा के निकल गए हम। और आज एक मैगी के लिए एक चीज़ शेयर करता हूँ आपसे। अब जैसे मैंने मैगी मंगवाई प्लेन, और मेरे साथ जो दोनों थे तो उन्होंने मंगवाई वेज, मतलब जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं।
मैंने तो बहुत अच्छे से खाई पूरी मैगी, पर जो मेरे साथ थे उनसे हार्डली दो तीन बाइट्स ही खाई गई। उसकी वजह ये है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो और आप मैगी प्रेफर करते हो खाना, तो आपको प्लेन ही खानी चाहिए। बिकॉज़ जो प्लेन होती है उसमें क्या होता है कि सिर्फ मसाला होता है, मैगी होती है और पानी होता है, जैसे कि आप घर पे खाते हो उसका एक ही टेस्ट होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। पर जो मिक्स वेज वाली होती है उसमें वेजिटेबल्स लोग डालते थे अलग अलग तरह के, या फिर वो कच्चे होते हैं, इस वजह से वो खाई नहीं जाती। तो एक एडवाइस, अगर कहीं भी आप किसी भी स्टेशन पर जाएँ तो मैगी आप खाएँ प्लेन, उसमें वह टेस्ट चेंज नहीं होगा, जैसे आप खाते हो वैसी मिलेगी। बट मिक्स वेज वाली में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपको टेस्ट उसका खराब हो जाए और खाने का मन ना करे। तो गाइस फाइनली हमारा सीढ़ियों का सफ़र खत्म होगा। ये थी लास्ट सीढ़ियाँ गाइस, ये जो दिख रही है आपको दुकान के पास। और अब ये सीढ़ियों वाला सफ़र खत्म हो गया, जो हमने आतिफ बारी से सीढ़ियाँ लेनी शुरू कर दी थी। और ये देखिए गाइस कितना प्यारा स्टूडियो बनाया होता है उन्होंने, दुकान वालों ने। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, अलग अलग वेन्यू दिखेगा आपको। और देखिए माता का दरबार है, ये देखिए कितना प्यारा वेन्यू बनाया है उन्होंने। ये शेरा की कश्मीर की लुक दी गई है, वो देखिए अमरनाथ की लुक दी गई है, और ये शिकारा की लुक दी गई है। अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं अलग अलग लोकेशंस के साथ। वो देखिए राधा कृष्ण जी की है। तो ये ऐसे स्टूडियो बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये है बाणगंगा। यहाँ पे कई लोग अपनी यात्रा से पहले नहाना यहीं पे पसंद करते हैं, यहीं से नहा के जाते हैं यात्रा के लिए। पर यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से ये देखें हालत क्या बनाई है बाणगंगा की। वो सामने आप देखें वो प्लास्टिक कितना है। तो बस यही वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। इतनी पवित्र जगह को भी ये देखें प्लास्टिक यहाँ पे कितना यूज़ हुआ है। तो गवर्नमेंट इस पर भी थोड़ा ध्यान दे। बाणगंगा पहुँचे हैं और हमने मसाज कराना ठीक समझा। पहले भी करा सकते थे पर फिर से चलना पड़ता और फिर से थक जाते, तो इसलिए अब मसाज करानी शुरू की है हमने यहाँ पे। और आज मैं फर्स्ट टाइम मसाज चेयर पे बैठा हूँ, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बस बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है पाँव में। यहाँ तो पाँव वाला मैकेनिज्म सबसे अच्छा है, या फिर ऐसा है कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पाँव पे पड़ी है इसीलिए। और बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस सही टाइम पे हम आ गए नीचे, बाणगंगा पहुँच गए हम। और वो देखो ऊपर बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो बहुत सही टाइम पे हम पहुँच गए। बाय बाय माँ वैष्णो देवी जी। और यहाँ से अब हम ऑटो करेंगे और निकलेंगे कटरा के लिए। तो गाइस बाणगंगा से हमने किया ऑटो, और इस ऑटो पे हम पहुँचेंगे होटल ईशान बस स्टैंड, जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की थी। फिर आगे का सफ़र हम तय करेंगे अपनी कार पे। अब हम पहुँच गए हैं कटरा, और यहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं जम्मू की तरफ। तो गाइस अभी हम खाने लगे ये कुलचा चने वाला। यहाँ से जम्मू में रह के तो ये चीज़ें हम नहीं खाते, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। पर बाहर जब पता कि डिपेंडेंट इन चीज़ों पे, तो फिर कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो गाइस अभी बज गए लगभग 1 और हम नगरोटा पहुंचने वाले हैं। और आई होप कि घर पे 1:30 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, और उसके बाद करेंगे फुल रेस्ट। बहुत थकावट हो गई, बहुत देर के बाद की है यात्रा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए जम्मू, और अच्छा रहा हमारा टूर। ये दर्शन भी हो गए सही टाइम पे। रात को जम्मू से लगभग 9 बजे निकले थे, और अभी टाइम हो रहा है 1:15 के करीब, और जम्मू पहुंच भी गए हम। थके हुए ठीक ठाक, घर जाते अब रेस्ट करेंगे, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।